हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। रहीम के दोहे व्याख्या के साथ। तो रहीम के दोहे ऐसे पहले के वीडियो में बताया था, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उसका अर्थ भी बताइए, तो इस एपिसोड में हम उसके अर्थ को जानेंगे। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर, खैर का मतलब दो अर्थ होते हैं। खैर एक तो होता है कत्था, जो पान के अंदर लगाया जाता है चूना, और कत्थे को लगाने से जो है मुंह पूरा लाल हो जाता है। खैर मीन्स सेहत से भी है। सेहत अच्छी नहीं होती है तो हमारे चेहरे पर उसका रंग दिखाई देने लगता है। तो रहीमदास जी जो हैं अपने बहुअर्थीय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उनके दोहों में बहुत गहराई तक हमें जाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे भी है। जैसे हम एक उनका दोहा पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इस पानी का 3 अर्थ होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे खैर और खून के भी 2 अर्थ हैं। एक तो है रक्त, लाल रंग का रक्त, और दूसरा खून हत्या करना। तो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, ये जो चीज़ें हैं, खांसी है, खुशी है, किसी से दुश्मनी है, प्रेम है, और मद्यपान अगर करते हैं तो अगर इनको हम जितना भी दबाने की कोशिश करें वो दबता नहीं है। जानत सकल जहान, पूरा संसार जो है, सभी लोग जो हैं उसको जान लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं दाबे ना दबे, उसको दबाने की कोशिश भी कीजिएगा। खांसी है, खांसेंगे तो सबको पता ही चल जाता है कि खांसी है। खुशी है, खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। वैसे ही दुश्मनी है, मद्यपान किया है, तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम छुपाने की भी कोशिश करें तो छुपती नहीं हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी ठिलिए हैं सब लोग बाँटी न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। हमें कोई दुख है तो दुख को सारे लोगों को बताते नहीं रहना चाहिए। सुनी ठिले हैं सब लोग जो हैं सुन के जो है आनंद लेंगे, खुश होंगे। कोई हमारे जो हैं दुख को बांटने वाला कोई नहीं होगा। बाँट ही न ले हैं कोई बांटने वाला नहीं होता है। सुनकर खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा हुआ, उसको ऐसे हो गया। तो हमारी अपनी व्यथा को अपने मन में ही रखकर अपने स्वयं ही उस दुख को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ही स्वयं ही करना चाहिए। किसी 10 लोगों को सुनाकर हमें सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई सिंपैथी दिखाता नहीं है, बल्कि सब हमारे ऊपर हंसने लगते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरवारी। कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। देखिए रहीमदास जी ने कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर, अमीरों को देखकर गरीब की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे सुई तो बहुत छोटा होता है, तलवार बहुत बड़ा होता है। तो तलवार, सुई का काम है कपड़े को सिलना, तो वो काम तलवार नहीं कर सकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बड़ा होना ही जरूरी नहीं है, छोटी वस्तुएं भी हमारे बहुत काम की आती हैं। तो छोटों को हमें कभी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े ही हरदम हमारे काम नहीं आते हैं, छोटे भी हमारे लिए काम आते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाई, उतते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहते हैं अगर किसी से मांगने हम जा रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहा है, तो वो मरे हुए के समान है। और
उससे पहले वो मर चुका है। जो जिसके मुंह से कहता नहीं मेरे पास नहीं है, जाओ जाओ जाओ। तो आत्माभिमान होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत कीजिए, अपना स्वयं काम स्वयं कीजिए, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की यहाँ पर रहीमदास जी सीख देते हैं कि किसी से मांगने जाएंगे तो मरे हुए के समान हैं, और वो तो और भी मरा हुआ है जो कि हमारी सहायता नहीं करता है, जो हमारे मांगने पर कुछ देता ही नहीं है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं विपदा आना भी बहुत अच्छी बात है, वो थोड़े ही दिन रहते हैं, थोड़े दिन होए, थोड़े ही दिन रहते हैं। हित अनहित या जगत में, इस जगत में जो है हमें तब पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा जान परत सब कोई, तभी पता चलेगा जब कि हमारी विपदा आने पर हमारी सहायता करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे दुख को बांटने वाला जो है वही हमारा अपना है, और जो नहीं है, जो अनहित करता है, जो हित नहीं करता है, वो अपना नहीं है। इसलिए कभी कभी दुख का आना भी बहुत अच्छा लगता है। विपत्ति कसौटी जे कसे वही सांचे मीत, वही सच्चा मित्र है। ये भी रहीमदास जी ने ही कहा था कि एक कसौटी के समान है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि दुख में हमारे साथ कौन रहता है साथ में। रहीमदास जी के दोहे ऐसे हैं जो कि उस समय में अकबर के काल में रहते थे, वो रहीमदास जी उनके दरबार में रहते थे, तो उस समय से लेकर अब तक और आगे भी कई वर्षों तक जो है ये नीति हमारे लिए बहुत ही कामदायक होती हैं। इसीलिए मैंने इन दोहों को पढ़ने के लिए कहा था। पुस्तक है, पढ़ सकना भी बहुत ज़रूरी होता है, और व्याख्या तो खैर पढ़ते पढ़ते आ ही जाती हैं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।